रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न सलाती व नुसूकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिला ताख़ीर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आहरे इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी क़यामत तक कि तेरी रगों में खून है चार यार का। मैंने इससे पहले भी इसी आयत को पढ़ा था। मुसलसल यही आयत पढ़ता हूँ मैं, अभी जब से आया हूँ ये समझ लीजिए कि इन्न सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी बात को हमें समझ कर आगे बढ़ना है कि बेशक हमारी नमाज़ें, हमारी कुर्बानियाँ, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, सब कुछ उस रब के लिए है, उस मालिक के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अब शुरू में मैंने पहले कुछ ज़रूरियात वगैरह की चीज़ भी बताई थी, फिर इसके बाद भी फिर वही ज़रूरियात की ही बात हुई थी। फिर इसके बाद जो अभी गया जुम्मा जो था उसमें मैंने कि हम सबको मिलकर के करना क्या चाहिए वो बात बताई थी। अब निज़ाम कहते हैं कि कोई भी काम ने आगे लाववा माटे थई अने एनी जो बुनियाद, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो पाया है, उसी से काम लिया जाता है। और वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ही अभी एक दो जुम्मा और बात होगी। फिर जो अगला जुम्मा आएगा, यानी यहाँ पर मुझे अगर कामयाबी मिल गई, लगता तो है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह, तो अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर अगली जो बात हमारी शुरुआत होगी वो होगी हमारी पाकी की बात। वहाँ से शुरू होगा और पाकी वाला स्टेप पूरा करके फिर अगला दूसरा जो स्टेप है वो फिर आगे लेंगे। पाकी भी कितनी तरह की होती है ना, कौन कौन सी पाकी होती है, किस तरीके की पाकी होती है, इसके बारे में आएगा। लेकिन अभी जो है वो निज़ाम के बारे में। क्यों? इसलिए कि पाकी की ज़रूरत है, लेकिन किसको? मुसलमान को। मुसलमान है कहाँ के भी जिसको पाकी की बात बताऊं? पहले वो आप सोचेंगे कि ले मौलाना साहब ऐसी बात करते हैं क्या? हमारे गांव में मुसलमान, तो वो तो गांव में है ने, खाटले शू तो मुसलमान अत्यारे मने शू कामनो? जुम्मो छे, आजान થઈ ગઈ છે, હવે આ તો આ તમને બધાને શરમ આવે છે, બાકી માઇક ચાલુ કરીને ગગલાવી નાખો, હમણાં ખબર પડે हैं? आवा होएगा हैं? नहीं तो मुझे ये बोलने में मेरा क्या जाता है। मैं तो अभी जो नाज शरीफ पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा जुम्मा हो गया, तुम तुम्हारे घर जाओ, जान दो, नमाज पढ़ने ना हो, मेरे क्या है, मैंने तकरीर कर दी, मैं नमाज भी पढ़ा दूंगा, दो की भी पढ़ा दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन आप उठा लो कुरान, ये रहे सामने, ये वो रहा, उसमें तर्जुमा होगा,
ये रही फैज़ान सुन्नत, इसमें भी होगा। और दीगर किताबें भी आपके यहाँ, हदीस की किताबें भी है यहाँ, इमाम गज़ाली की भी पढ़ी है, उठा लो, आप किसी को भी बुला लो, मुझे नहीं, किसी पढ़े लिखे को जिस पर आपको भरोसा है, या તમારા સમાજનો કોઈ ઉર્દુ જાણવાવાળાને બોલાવો, એટલે હું એમાં કોઈ જાતની છેતરપિંડી ન કરું અને હું એને દેખાડું કે આ વાંચ શું લખેલ છે, એ વાંચે ને તમારે સાંભળવાનું। क्या है मालूम है, हर एक ई व्यक्ति, हर वो इंसान जो बड़ा है और उसके नीचे कुछ लोग हैं, हर एक वो व्यक्ति जिसके नीचे के लोग, जेना तमे आगेवान छो, एनी जिम्मेदारी तमारी छे। तमे हाँ कहो तो पण, ना कहो तो पण, तमे मानो तो पण ने न मानो तो पण, तमे मर्या छो ई नक्की समझी लेजो। हर एक जेवी रीते के घरनी अंदर, मारा घरनी बात करूँ, मारे 2 दीकरी अने मारा घरवाळा, पछी मारा साडूभाई, मारा साड़ी बाजू में ज रहे छे, तो ये लोकोनी अंदर अत्यार हूँ त्या एमां रहूं छूं, तो हवे अल्लाह पाक एम कहे कि तू ई घर में वडील छो। ओली 2 पर्दा जाय छे एने कहेतो केम नथी, छोकरो आखो दी पतंग उडाड्या करे छे केम नथी कहतो, छोकरा खड़ा खड़ा मूकता है उसे क्यों नहीं कहता, टेटे फोड़ता रहता है उसे क्यों नहीं कहता, नमाज के वक्त पे आता नहीं है उसे क्यों नहीं कहता, तेरी बेटी, तेरी घरवाली 2 पर्दा फिरती है उसे क्यों नहीं कहता। ये मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सदका ज़कात खैरात करता हूँ, मेरी बीवी नहीं करती, मेरा बेटा नहीं करता, तो क्या बख्शिश हो जाएगी मौलाना साहब तुम्हारी? वेम में न रहता मौलाना, चोखू कही देवानुं, मौलाना वेम में नहीं रहता, मरी रेवाना थया ज, पहला घर संभारो। अरे पण ई समझती नहीं ने शो करवानुं, समझती नहीं तो एने समझावो का छूटा थाओ। इस्लाम में ढीला ढीलू नहीं। तमे कहो एवं कई थोड़ू होय तो आ तो इस्लाम है, इस्लाम में ज पाबंदी है, वहाँ नहीं, न्या नहीं। तम तमारे ऊभा ऊभा हूँ वहाँ जाने बाजू हूँ चले, वहाँ पाबंदी नहीं है। दूसरे किसी मजहब में ऐसी पाबंदी आपको नहीं मिलेगी, आप देख लो, यहाँ ज पाबंदी मिलेगी। क्यों? इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तारी मर्जी छे, तने तारा दिल थी तू एने माना ज, पाबंदी में तारे रहवू छे तो वेलकम, आवी जा। और अगर तू कहता है कि ना ना आ बधु तो अपना थी थाय नहीं, तो निकलो, रास्ता पकड़ो। क्योंकि 313 थे तब भी बोल बाले थे। कितने थे? 313 थे तब भी बोल बाले थे। अल्लाह को, रसूल को मुसलमानों की ज़रूरत है। कैसी? कैसे? ऐसे ऐसे जैसे करबला में थे 72, वहाँ तो साव ओछा छे ने, 72 97 तैका जाजा छे हैं, पण 70 ने 2 ने जोई लियो कि आज करोड़ों छे हैं, अने ए भी खपी गया ने। आम बजाहिर तमे जोवा जाओ तो कुर्बान थई गया, तो अहींया तो जीव थई गई ने एवानी जरूर छे। गेंगे फेफे करीने पड्या रहे ने ऊना ने आवा लेमे लीला पीरा एवानी जरूर नथी, एनाथी नहीं थाय, कई कशुं नहीं थवानुं, याद राखी लेजो। तो तुम कहो मौलाना साहब हूँ जंग माटे भड़कावे के हूँ ना बापा, ई जंगनी बात नहीं करतो। गाडलेथी ऊभा करो तमारा छोकराओने, एने वहेता करो, भाठा मारो बे ने मस्जिद भेरा करो। हूँ ई कहूँ छुं, ये अगर नहीं करेंगे तो तुम मरे हो। इसी में है मैदान हश्र होगा, हश्र का मैदान है, और मैदान हश्र में एक ऐसा आदमी के जिसकी पहाड़ जितनी नेकी, कितनी? पहाड़ जितनी नेकी, बड़ी बड़ी नेकियां, पहाड़ जितनी नेकियां, और वो खींच खींच के लाएंगे। लोग देखेंगे ओ इतनी सारी नेकियां, इतनी नेकियां कौन है ये हाजी साहब
हाजी साहब खुशी के मारे फूले न समाये सामने आ गए। अल्लाह पाक ये देखो इसकी तो इतनी सारी नेकियां हैं। याद रख लेना, हर कोई समझ लें कि अगर कोई सोचता है कि मैं जैसे ही मरूंगा मन एक बात वहाँ सीधा फ़ौरन अल्लाह पाक मुझे जन्नत में डाल देगा। अरे बापा रेवा दे, एम ना हो जन्नत सेली पड़ी आका आवशे ने हाथ पकड़ीने मूकी जाए। हाँ एम हाले आका आवीने मूकी जाए तो હું તમે બધા બેસી જાય, તમે ઘરે વયા જાઓ, હું ખાટલે પડ્યો રહું ઘરે, અહીંથી જ હું તમને કઈ 10-10 રૂપિયા દેતા જાઉં, તમારી નમાજની દુઆ હું કરી નાખીશ, એમ હાલે ना हाले? तो कैसे होगा? अब वो जो अशर का मैदान है वहाँ याद रख लेना कि सबसे पहले तो 300 साल तक, कितने 300, वो भी वहाँ के यहाँ के नहीं, 300 साल तक तो न तुम्हारी कोई पूछे न मेरी कोई पूछे। पहले तो कोई पूछेगा ज नहीं कि क्या हुआ, हवे आ सूरज सवा नेजे पर है अने हवे जाना कहाँ, कौन बचाए? वो नहीं कहते कि हर नबी के पास जाएंगे ढूंढेंगे ना कौन बचाए कौन बचाए। तो ऐसे वो जो वक्त कौन बचाए वाला बीतेगा नहीं, एक दिन का नहीं होगा, वो 300 साल का होगा। और उसमें फरिश्ते ने सब अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब अल्लाह से बात कौन करे। बात कोई करी नहीं, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह को मनाएगी, कौन मनाएगा? चलो कौन है जो उस दिन बात करे? भाई जैसे कहे ना कि अंदर अभी मैं रूम में गुस्से में हूँ तो आ छोकरे एक दूसरे कहे कि बापू अंदर गुस्सा में है, तो कि तो जाने तू बोलाय ने, हूँ नहीं जतो हुआ, बोल के हूँ नहीं जतो ना, तय कौन जाए, बापू फुल गुस्सा में है। समझ में आ रही है ना बात? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे हर कोई भागेगा। जनाब आदम कहेंगे अपना काम नहीं भाई, अपने नहीं कहेंगे जनाब नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा। ईसा कहेंगे कि रसूल पाक को ढूंढो, ये करेंगे कहीं। क्यों? क्योंकि सारे कहेंगे अल्लाह कहीं कर, क्या बख्श दे यूं नहीं, बख्श दे यूं नहीं। आज सब सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, सब आ गए, हमें फैसला कर का जन्नत के जहन्नम। आ बेमासी एक કરી દે એટલે અહીંથી છૂટાતા અહીંયા તકલીફ નથી બરદાસ્ત થતી, એના માટે ખાલી હા નાનો ફેસલા માટે ખાલી એમ કે સાહેબ આવે ને કાં તો જેલમાં નાખીને કાં તો ઘર ભેરા કરે। સમજાય છે મારી વાત તમને? तो ये बात खुली खाली सिर्फ उस बात के लिए उस दिन परेशानी होगी ने उस दिन ये खाली हाँ ना का हिसाब का फैसला करवाने के लिए कि अगर अल्लाह कहे ने कि हवे हिसाब चालू करो तो कुर्सी मंडाय, तोला छाबड़ा मंडाय, हिसाब थाय, चोपड़ा लाववामां आवे तो बधुं थाय। ओलो कहीं बोलतो ज नथी तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह हवे आ कहीं बोलता कहीं नहीं है। तो अल्लाह कहेगा कि क्यों? वहाँ दुनिया में जब मेरे नाम पर हैया अलल फलाह कहा जाता था कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तुम्हें मस्जिद में आते झटके लगते थे, मेरे नाम पे पैसे देने पड़े, रोजी देता मैं था, लेकिन तुम अपने बच्चों के ये जो तुम्हारे मुसलमानों के जो त्यौहार ही नहीं थे, जो तुम्हारा काम ही नहीं था, उसमें तुम वो पैसे डाल रहे थे, मेरे नाम पर 10 रुपये निकालने पड़े तो झटके लगते थे। तब तो मेरे लिए कुछ नहीं था, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं था तुम्हारे पास। अगर मेरा चाहने वाला तुमको बुलाता था, आके कहता था कि भाई चलो भाई मस्जिद में काम है या अल्लाह के घर में चलो, ये अल्लाह का कलाम सीखने चलो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था। मौलाना टाइम ज क्या है, टाइम ज क्या है? हवे आज अल्लाह की मारी पाए नहीं, जा मारे कहीं नत करવું નથી, जन्नत देवी नहीं जहन्नम देवी, जाओ मारे कहीं करવું नहीं। आप सोचेंगे कि आવું थोड़ू है। मैं आपको नाम देता हूँ, किताब का नाम क्या आप जानते हैं? आ किताबનું नाम છે અને આલા હઝરતના પીરના ખાનદાનમાં અલ્લામા નજમી મિયાની લખેલી કિતાબ છે। હિન્દીમાં તમને નેટ ઉપર પણ મળી જશે, ઉર્દુમાં હિન્દીમાં બજારમાં વેચાતી મળી જશે। હદીસના લફ્ઝ કયામતના જેટલા કારણો ને એની અંદર જે વાતો છે ને, મેદાને હશરમાં શું થશે એમાં આ ઉલ્લેખ છે અને તકરીરોમાં પણ છે। मोटानी तकरीरों घणानी है, तुम जोई लेजो कि अल्लाह कहता है कि मारे तुम्हारी जरूर नहीं, मारे कहीं करवू ज नहीं ने, जन्नत नहीं जहन्नम नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, जाओ बस जिस हाल में हो रहो, मेरे फैसले करने की क्या जरूरत, मैं क्या करूँ, नहीं करना है, जाओ। अब कौन करवा ले, चलो वो रूठ जाएगा। मुसलमानों आ मकाम मारा ने तमारा माटे मरवानो छे।
पानी भरीने डूबी जाओ, कहे छे कि वाटकी में पानी लईने डूबीने मरी जा। हमारे ऐसे काम हैं, वो क्यों आप बताएं। देखो, मियाँ बीवी हों, चाहे दो महबूब हों, दो चाहने वाले, चाहे कितना झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे भाई एक बे ठपाट मारी ले, बे गाळो आली दे, धक्को मारी दे, खीजाई ले, डरावे धमकावे, बधुं चाले। पण ओलो सामेवाळो एम के આજથી मारे तारे कोई विजातनो व्यवहार नहीं, बी बे एकदम एकाबीजाथी वगर हाले नहीं, एवा चाहवावाळा अगर एमां एम थाय कि આજથી मारे तारे कहीं नहीं, हूँ રીસાણો ताराथी, तो आ बर्दाश्त थाय? आ थाय बर्दाश्त? आ तो एने खबर पड़े कि जेने मोहब्बत थई होय, जेने मोहब्बत थाय ने एने खबर होय। ने हूँ आजकलनी मोहब्बत छे ने, ई मोहब्बत में मानुस तमे जोजो पागल देखाय छे, गोली मने बोलावती नहीं, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हारा महबूब तुमसे रूठ जाए तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाती है। तो वो उस दिन अल्लाह कहेगा कि मैं तुमसे रूठ गया हूँ, हम तुमसे नाराज हैं। હવે અલ્લાહ જેનાથી રીસાઈ જાય પછી હવે કયો બાપ એવો છે કે તમને બચાવી લે ને મને બચાવી લે? कौन बचाएगा? अल्लाह कहेगा आज हम तुमसे नाराज हैं, मुंह फेर लेगा, अल्लाह मुंह मोड़ लेगा। वो सबसे भयानक, कयामत से, कब्र से सबसे भयानक दिन हमारे लिए वो है कि जिस दिन हमारा अल्लाह हमसे कहेगा कि हूँ ताराथी नाराज छे। हैं ई वया गया कि इमाम हुसैन ने अल्लाह आसमान थी निदा दीदी कि हुसैन हूँ ताराथी राजी छूँ। ई तो ठीक है, पर तू कहने हुसैन तू माराथी राजी छे? ई अलग हता कि जेने अल्लाह पूछतो कि हूँ तो राजी छे ताराथी, फिकर न कर, पर तू राजी छे ने? ऐसा ए लोग हुए एने एक आपणे छीए कि आपणे ई केम कही देशे अल्लाह पाक के मारे तमारा काई लेवा देवा छे ज नहीं, केम के तमने नथी ने, आपणे शुं छे लेवा देवा एनी यारे? आपणे छे लेवा देवा? जो आपणे लेवा देवा होय तो आ मस्जिदनो हालत होय नहीं, आ नहीं केटली गामनी तमे जईने जोई आवो एनो हालत आ न होय। अगर आपणे लेवा देवा होय तो हैं આપણું લોહી છે, આપણું લોહી, આપણે એને પેદા કર્યો અને 12 વાગ્યા સુધી ગાદલે પડ્યો હોય પણ હિંમત નથી થતી બાપની કે એને ઊભો કરે ને મસ્જિદ ભેરો કરે, એને કોઈ દીનના કામ કરાવે, એ બાપ ઉપર લાનત નહીં? હે એ માવતર ઉપર લાનત નહીં કે આ શું પેદા કર્યું છે તે, જે તને હામો થાય છે? હે જેને દીનના કામ માટે જરાય એને ટાઈમ જ નથી। હે अगर जवानी है तो वो फ़ोन में बस उलझे हुए हैं, फ़ोन में उलझे हुए, फ़ोन में उलझे हुए, पता नहीं कौन सी मोदी की मीटिंग चल रही है। और अगर हमारे बच्चे हैं तो वो खेल में पड़े हुए हैं, खेल में, बस खेल में। और हम लोग भी पता नहीं कौन सी मिल चला रहे हैं कि हमारे पास भी टाइम नहीं है, न सुबह में न रात में। इस तरह से नहीं होता। होना ये चाहिए कि अब वहाँ पर वो मैं बात उसी तरफ चला जाऊँ कि वो हाजी साहब है, वो बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के चले आएंगे। तो अब इन जो जब हिसाब शुरू हो जाएगा उस वक़्त में मैंने बताया ना कि वहाँ अल्लाह नाराज़ होकर बैठेगा, तो तब रसूल पाक आएंगे, सजदा करेंगे और अल्लाह पूछेगा महबूब सर उठा ले क्या चाहिए? तो आप सोचेंगे कि अल्लाह बख्शी दे जन्नत जन्नत पूरी। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रसूल पाक खाली इतना कहेंगे कि अल्लाह पाक इनका हिसाब चालू कर दे बस। आ शफात कुबरा पहली के जेमा अल्लाह पाक पासे आ काम कराववामां आवशे कि हवे आना जेवुं न थवाय, चालू कर हिसाब हाल जल्दी, एटले आ लोको छूटा थाय, आमां नथी सहन थातुं, अल्लाह जल्दी कर। फिर हिसाब के चोपड़े लगाए जाएंगे, सबको असर नसर के लिए मतलब उसके हिसाब के लिए तैयार किया जाएगा, निज़ाम वो लगेगा, मीज़ान वगैरह लगेगा। अब मीज़ान एटले के तोला छाबड़ा, तो तोला छापड़ा वहाँ है, आ भाई ना बधा हिसाब करवाना, तो वहाँ जईने सीधो जा नेकी जो खावी ले, नहीं एम नहीं, पहला अहींया आव केटली छे लाव जोवा दे पछी ज लईने जाजे, है ने, पहला लाव जोवा दे, खोले 10 सफरजन तो सड़ेला छे, काढ नोखा, बीजा केटला वेधा 5 छे, तो ई तार पे कोई कर्जो छे मांगे तो हाँ ओलो मांगे तो दई दे ने, केटला मांगे 2, ओलो केटला मांगे कि 1 एने दी दे, ओलो तो 2 वैधु काई नहीं, जाओ निकलो नहीं। अब वहाँ जावा जेवो रियो रियो ही समझ में आ रही है बात मेरी? मैं आपको एकदम शॉर्टली समझा रहा हूँ। अब इसी तरह से हाजी साहब आए पहाड़ जितनी नेकियां लेके, तो
कहा अच्छा नेकियां तो बहुत सारी, और बस हाजी साहब तो जन्नत जाएंगे ही जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे रुको भाई, एलान होगा कि भाई आनी પાસે नेकी खूब જ છે ને આ જન્નતમાં જવાના લાયક લઈને આવ્યો જ છે કામ, પણ આના વિશે કોઈનો કંઈ સવાલ હોય તો કહી દેજો, એલાન। એની ઘરવાળી આવશે, હા આપણે છે સવાલ શું? એ જેવું મને લઈ આવી દેતા હતા બહારથી કમાઈને, એ હલાલ લઈ આવે કે હરામ લઈ આવે આપણે કાંઈ ખબર નથી, પણ અત્યારે મને હરામ રોજીના સબબ પછી હું પડદો નથી કરતી, હું નમાજ રોજામાં ઢીલ કરતી, એના બદલામાં મને અલ્લાહ પાક જહન્નમની સજા દેવાનો છે। તો એ ભાઈ મને શું કામ? કેમ કે હું તો આની અંદરમાં હતી, આણે મને કોઈ દી કીધીને સમજાવી હોત તો હું આ કરત? તો કે તો હવે શું કરવું છે? તો કે તો હવે હું શું કામ જહન્નમમાં જાઉં? આણે મને કાંઈ સમજાવ્યું નહીં, હું તો એ કેમ જ કરતી હતી, રોટલા મીઠું ઓછું પડે તો બોલતો હતો, તો હવે આને કયો મને શું કામ? તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો તો ભાઈ નેકી જોઈએ છે ને, આમાં હાજી સાહેબ નેકી દીધી થોડી, એટલે એનો વજન પૂરો કરવામાં આવશે। પછી છોકરા આવશે, છોકરાઓ કહેશે જો અમે ભણવા ન જાય ને તો અમને ખીજાતા હતા, અમારા એજ્યુકેશન માટે થઈને અમને બહુ કહેવામાં આવતું, પણ મસ્જિદ મદરસા માટે આટલું કંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું અલ્લાહ પાક। હું બીડી પીતો પણ મને કંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું, હું દાઢી નહોતો રાખતો મને કંઈ કહેવામાં નથી આવ્યું, હું ઘરમાં ટીવી મોબાઈલ જે કંઈ બી કરતો એ તો મારા બાપે લઈ આવીને દીધું, મેં કર્યું, ન દીધું તો હું ન કરત, આ લત તો મને મારા બાપે લગાડી। તક તો હવે શું કરવાનું થાય છે? તક તો પછી મને શું કામ, એને કહો ઠીક, તો હવે આની નેકી પૂરી કરો ભાઈ હાલો, એટલે એમ એને દેશે। એવી રીતે ઘરના બધા થોડી થોડી કરીને લઈ જશે, પછી આવશે પાડોશી, પછી હેતુ મિત્રો, સગાવાલાઓ, એ બધાય થોડી થોડી પોતાનો વજન પૂરો કરતા જશે। એ જ્યારે વજન પૂરો કરી લેશે તો હાજી સાહેબ થઈ રહે નવરા। फिर ऐलान होगा ये अब इसके पास तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो आएंगे तो हाजी साहब के पास नेकी नहीं होगी, तो कहेंगे कि હવે इनके पास तो है नहीं, तो न हो कांई नहीं, मारा गुना ले लिए ही, मारे शू? ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, खुदा कसम आप किताब पढ़ सकते हैं, इसमें इमाम गजाली ने लिखा है। तो करें क्या? तो आप दे दो इनको गुना तुम्हारे। अब फरिश्ते ऐलान करेंगे, ऐ मुसलमानों, ए अहले हश्र, ए महशर वालों, देख लो इस बदनसीब को, देख लो इस बदनसीब को, ये अपने घर वालों की वजह से जहन्नम में जा रहा है और इसको घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा। नेकी बदी गई कुएं। आज हालता चालता फरीए ज ने, એટલે ક્યારેક લાંબી ઓલી ને મોટી રાત છે તો હાલો આપણે 100 રકાત પડવાની ચાલે 50 પડવાની, એ તો દેવાઈ જાય, ખર્ચો થઈ જાય, આજે આ જુમ્મો ને આ બધું પડી જાય ને એ તો જાય, એ વેમમાં રહેતા નહીં, અહીંયા નડે એ વાંયે નડશે। હે એના કરતાં કાન મળ્યો અહીંયા ને કહી દો કે મારી કંઈ જિમ્મેદારી નહીં, ચાલ નમાજ પઢ, હા પછી ન પડે તો તમે છૂટા, તમે કીધું છે તો આપણે કહેવાની રીતે કહેવાય મોલાના, એલા એ નમાજ પડવા જતો હોય તો એમ કંઈ એમ ના હાલે, એમ ના હાલે। एक आलिम था, जूने ज़माने की बात करता हूँ, वो तकरीर कर रहे थे मिंबर पर, आलिम साहब मिंबर पर तकरीर कर रहे थे, ऐसे सबको समझा रहे थे। तो इनका बेटा जवान खूबसूरत, इनका बेटा वहाँ से निकला। अब उसने देखा, अब शुरू के दौर में ऐसी मस्जिद वगैरह तो नहीं होगा ना, ये खुले में तकरीर करते होंगे। इनके जवान बेटे को इन्होंने देखा कि वो एक लड़की को इशारा कर रहा है, देख रहा है। आलिम साहब ने देखा तो आलिम साहब ने उस लड़के को कहा, अपने उनका बेटा था, तो इन्होंने कहा बेटा सब्र करो। क्या कहा? सब्र करो। ठीक, जैसे ही उसको कहा सब्र करो, अल्लाह ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई। क्या कहा? वही, એટલે કે અલ્લાહે ખબર આપી અને અહીંયા આને જમીનની અંદર સમાવી દીધું, ધસાવી દીધું, ભૂકંપની જેમ અંદર ગરી ગયું। અને એ વખતના નબીને, કેમ કે મિંબર ઉપર હવે એનો હક નથી, ઉતારી પાડ્યો। અને એ વખતના નબીને કીધું કે એને કહી દો કે આજથી માં મિંબર ઉપર ચડતો ન જાય, અને એને કહી દો કે તાને કોમને બધીને સમજાવો છો અને તારી औलादને મારા માટે એટલી જ મોહબ્બત છે કે ખાલી એટલું કીધું સબર કરો, બે નખાય નહીં કે આ શું છે? है आज हम क्या करते हैं? हमें अल्लाह के लिए अपने बच्चों से नाराज़गी है ही नहीं।
हमारा बेटा अगर किसी की बेअदबी करे, अगर हमें फरियाद भी कर शू कोल मोला ने जो है वो ये आवे नहीं भाई, ये आवे नहीं, हाँ वाह, बड़े मौज से कह देता है। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें बेअदब बनती जा रही है, बेअदब बनती जा रही है। नहीं तो बेअदब એટલે તમને એમ લાગે बेअदब એટલે શું? इमाम आजम, किताब का नाम देता हूँ तज़किरतुल औलिया, तज़किरतुल औलिया। इसमें इमाम आजम की ज़िंदगी आप पढ़ें, इमाम आजम की। गुजराती में भी हो तो मिल जाएगी आपको। छोकराओ તમે ખાસ સાંભળજો, બચ્ચાઓ ધ્યાનથી, આ બહુ જરૂરી છે। તમે જેટલા પડવા હોત ને એટલા તો કમ સે કમ ઉધરી જાજો, આવું કોઈ દી કરતા નહીં। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम है, चारों इमाम में बड़े इमाम, जिनका असल नाम नौमान बिन साबित। अब वो इमाम आजम और दीगर दूसरे उलमा, दूसरे सब बुजुर्ग बैठे थे। वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अचानक सब बैठे थे तो बीच इनके जैसे यहाँ बैठे नहीं, यहाँ एक दड़ा पड़ा, छोकरे खेलते होंगे, एक बॉल आने गिरने पड़ा सीधा इन बुजुर्गों के सामने। बच्चे खेल रहे थे तो सबका अचानक बॉल पड़ा तो सबका ध्यान उस बॉल पे गया। अब वहाँ सब बच्चे देख रहे हैं परेशान कि हवे क्या करना है, कौन लेने जावे। इतने बड़े अल्लाह वाले सब बैठे हैं, बीच में जाना लेने, ये तो बेअदबी कहवाय। ये वो जमाना था कि वडीलो बैठा छे अने न्या आपणो दड़ो पड्यो छे, ई लेवा जवानो छे, तो एने बेअदबी समझता था कि ना भाई आपणी हिम्मत न थाय, काका बैठा जवाय नहीं, वडील बैठा जवाय नहीं, हैं। पण एमां एक कपातर होय ने, कोई होय, एक जागा। उसने कहा हाँ इसमें क्या बात है, कौन सी बात है, क्या डरना, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आ जुमलो तमने आजे सांभळवा मळशे, आ लफ्ज, आ शब्द घणाय कहता हवे हूँ मारा हूँ मारा बाप ने कही दऊँ, हूँ मारा माँ बाप ने कही दऊँ, हूँ मारा दादा ने कही दऊँ, हूँ कोईथी डरतो नहीं। ई छे ने ई वेरायटी ज खराब छे, याद राखजो। ई तमारी भूलना नतीजा छे, 100% बात छे। खराब लागशे पण ई भूलना नतीजा छे, ई बीजुं कांई नथी। आवा शब्दों वापरे ई मुसलमान न होय। हूँ मारा बाप ने कही दऊँ एनो मीनिंग शुं, एटले के ई छे ज नहीं आपणो। अगर आपणो होय ने आपणे के तो थई रह्युं, मरी जवानुं थाय, हैं। जब ये कहा उसने कि मैं किसी के बात से नहीं डरता, अब वो आया गेंद उठाई, जैसे गेंद उठाई इमाम आजम ने बोला कि ये लड़का हरामी है। अब कहना तो आसान है, दलील चाहिए ना, कि किसी को हरामी कहना बड़ा है ना, बड़ा एक इल्ज़ाम है। सारे बुजुर्गों ने कहा कि इमाम आजम ने कहा है, ज़रूर देखो कुछ होगा। लोगों ने तपास की कि हजरत ने हरामी कहा है, ज़रूर कुछ होगा। हजरत कहा ऐसा बेअदब हलाली हो ही नहीं सकता, तपास करो। जब तपास करी तो यकीनन वो लड़का हरामी निकला। आप सोचिए ज़रा, पहले तो इसमें दो बातें समझने की। इमाम आजम की बसीरत देखो, बसीरत यानी उनकी करामत देखो, गैब का इल्म, बेटा किसका है कैसे पता चला, ये इनको पता चल गया। दूसरा यहाँ ये देखो कि उस हरामी अगर कहा तो उसकी आदत क्या, हरामी को पहचानना कैसे, तक साफ सेलू छे। वडीलोनो अदब ने राखे, बेअदबी करे, सामू बोलवानी तो वात ज दूर छे। ई बैठा छे एनी सामे वटथी दड़ो लेवा जावू छे, ई काम अगर कोई करे छे तो एने ज कहेवाय आ नाम देवामां आवे छे। समजाय छे मारी बात? मामूली नथी। हैं આપણે પહેલાં હમણાંની વાત નથી કરતો, કદાચ તમારા બચપનની વાત કરું। તમારી હિંમત હતી કે કાકા તઈ બેઠા હોય અને તમે પાન ખાતા ખાતા તઈ જાઓ કે મસાલાવાળું પાન લેવા જાઓ? પહેલાં હતી હિંમત? બીડી લેવા જાઓ ને હોટલે બેસો ને ટલ્લા મારો ને એવી હતી તમારા બચપનમાં તમારી હિંમત હતી? હે મને તો નથી ખબર, કેમ કે અમારી સાઈડમાં તો હાલની તારીખમાં અમુક ગામડા એવા છે કે હું ઇમામત કરતો ને તો છોકરાઓને કહેતો ચાલ ને આપણે દુકાને જઈએ। ના દુકાને કેમ, આ ભીખુ કાકા બેઠા છે તો શું થયું? આપણે એ બેઠા છે ને ત્યાં દુકાને જવાય આપણાથી? વિચાર કરો, કાકા બેઠા છે એટલે નહીં જવાય। તો આને કહેવાય અદબ, આને કહેવાય સંસ્કાર।
અને જ્યાં સુધી અદબ સંસ્કાર આપણી અંદર નહીં આવે ને ત્યાં સુધી એ વાતને માંડી વારજો, એ વાતને ભૂલી જજો કે આપણી નમાજ કે બાકી ચીજો કંઈ કામ આવે. ખાલી જુમ્માના દિવસે ટોપીને આમાં માશાલ્લાહ કરીને હું અહીંયા ઊભી જાઉં, મૌલાનો સાહેબ તો જબરદસ્ત મુસલમાન જો, મૌલાનો ઘટે નહીં, અને બાકીના 8 દી મને જોઈએ છે કે હું શું કરું? હે, બહેની વાહે ને ગાયોની વાહે ને છોકરાઓની વાહે ને અહીંયા ને વાહ રખડપટ્ટી રખડપટ્ટી રખડપટ્ટી, સદ્દાનું નામ નહીં. હે, જા 8મો દી આવે તો ભટ मुसलमान बन बैठ जाओ, लो आ गया बापू. हैं, ये कैसा मुसलमान? मौसमी मुसलमान नहीं मेरे भाइयों, समझ रहे हैं मेरे ख्याल से. मैं एकदम डट गुजराती में ये बातें समझा रहा हूँ आपको, और ये जब आपकी समझ में आ जाएगा और हमारे ही घर के हमारे लोग यहाँ जब सामने आ जाएंगे तब मैं उन्हें समझा सकूँगा कि अब चलो आज से हम वुज़ू सीखेंगे. लेकिन अभी तो किसको सिखाऊं? अभी तो देखिए आप कितने बज रहे हैं. हाँ लो 5 મિનિટની વાર છે ખુતબામાં, પણ હજી હવે આવવાનું ચાલુ છે કે નહીં? સાચું બોલજો. હે, છે ને? समय नहीं. आज मैंने ये कहा ना कि आज हमारे पास समय अल्लाह के लिए नहीं, 8 दिन के लिए हम समय नहीं निकाल सकते. लेकिन हाँ दुआ, मौलाना साहब रोजीनी दुआ करो. मौलाना साहब धंधो नबड़ो पड़ी गयो, रोजीनी दुआ करो. वाह, रोजी. हालांकि कुरान में लिखा है, अल्लाह पाक फरमाता है ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार की रोज़ी का जिम्मा मेरा. ये है कुरान. तमने हूँ एम कहूँ कि तमे मने अहींया आपणे अत्यारे एक एक्जाम्पल माटे ज कहूँ छुं, दाखलो दऊं छुं कि भाई मौलाना साहेब हर महीने तमने आटलो आटलो नहीं ने आटलो हूँ खर्चा पाणीना पैसा आपीश. तमे कीधुं कि हालो तमने विश्वास आवे माटे लखी बी आलू छुं, लखेलुं छे मारी पासे, स्टेम्प पड्युं छे. पछी हूँ तमने बीजा दिवसे ज एम कहूँ कि શું થયું પછી પૈસા? એટલે મૌલાના કીધું તો ખરું કે હું હાલીશ, ટિફિન તમને મળી જશે, પછી ઘડી ઘડી શું કહું છો? એમ રોજ તમને કીધા કરું તો તમે શું કહેશો કે ભાઈ લખી બી દીધું છે, રોજ તમને ટિફિન બી મળી જાય તો બી તમે કહો છો કે મારી રોજીનું શું? તો મારા ભાઈ કુરાનમાં લખી દીધું છે, અલ્લાહે કહી દીધું કે તારી રોજીની જિમ્મેદારી મારી છે, હું તને આપીશ. अच्छा ये बताओ, आप तो मुसलमान हो, हम तो मुसलमान हैं, तो हम कहेंगे हम तो अल्लाह के बंदे हैं तो हमें तो दे रहे हैं. तो दूसरों को कौन दे रहा है? जो मुसलमान नहीं है, क्या वो बिना खाए मर जाते हैं? उनको नहीं देते? हम नमाज पढ़ते हैं चलो, तो जो बेनमाजी उनको रोज़ी नहीं मिलती? जो गैर है, जो कलमा नहीं पढ़ते उनको रोज़ी नहीं देता? जो दरिया में दरियाई जानवर है वो तो बड़े भयानक जानवर है ना, छोटे छोटे भी हैं ना, बड़े बड़े भी हैं, तो इनको भी खाने के लिए मिल जाता है. सावज को खाना कितना चाहिए, शेर को खाना कितना चाहिए, है ना? उसको भी मिलता है कि नहीं मिलता? अल्लाह देता है कि नहीं देता है? देता है ना, वो तो सबको दे देता है. अपने वक्त पे कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण वो दे देता है, वो उसका वादा है. लेकिन ये बताएं मुझे कि कुरान में कोई ऐसा वादा भी है कि मुसलमान तू चाहे जेम कर तारू ईमान हूँ सलामत राखीश, इसका वादा है? इसका नहीं है. इसकी हिफाजत तो तुम्हारे खुद के करनी पड़ेगी. अमल और ईमान एनी हिफाजत ना धनी तमे ने हूँ छीए. आपणे अल्लाह पाके ईमान आपी दीधुं, एने सलामत राखवुं केम ये आपणी जिम्मेदारी छे. नेक अमल करवा आपणी जिम्मेदारी छे. वडीलोना अदब करवा ये आपणी जिम्मेदारी छे. अल्लाह माटे रसूल माटे समय काढवो ये आपणी जिम्मेदारी छे. अल्लाह अने एना रसूलनो कलाम समझवो, सीखवो, एने याद राखवो, एने बीजाने समझाववो, एना उपर अमल करवो, एने आगळ वधारवो ये आपणी जिम्मेदारी छे. अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करो तो बख्शिशनी बचवानी उम्मीद राखवानी नहीं. साफ बात. कुरान में ना इन्नल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान ले आए, बस इतना जे
नहीं, वह अमीलुस सालिहात, और फिर अच्छे काम किए। ईमान ले आए ऐसी काफी नहीं होगा। कुरान में एक जगह और है कि क्या लोग इस घमंड में हैं, क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए? नहीं, आजमाइश होगी। आजमाइश के विरुद्ध है हमारी। कहा भूख से, प्यास से, जान से, माल से, सब तरीके से आजमाइश होगी। करबला में देखा नहीं है? ये जो इम्तिहान लेवा ऊपर आवे तो બધું લઈ લે। આપણે કે મોલાના મેં તો છે ને બધું કરી લીધું, मैं નમાજે હું પડતો, મોલાના ખોટું નહીં કહેતો, હું નમાજે પડતો, નમાજે બહુ પડી, મેં સાચું કહું, અને દરગાહે પણ જતો, હું તો બહુ નેકી કરતો, બાપુ દાઢીએ રાખી હતી મેં તો, પણ છે ને બધું બેકાર થઈ ગયો, મારે તમને શું વાત કરવી, એવું બધું બોલ્યો। એટલે તો નમાજ પડતો એટલે હું અલ્લાહ ઉપર એહસાન કર્યું, દાઢી રાખી તો અલ્લાહ ઉપર એહસાન કર્યું। अरे ये तो तारा माटे करियो थे। अगर हम नमाज पढ़ें, दाढ़ी रखें, जितना भी हम काम, अभी मैं इतना सब करता हूँ, अब मान लो कि मुझे नौकरी भी न मिले, मुझे कोई रहने का मकान भी न मिले, मुझे खाने के लिए भी न मिले, तो क्या मैं यूँ कहूँ ओए बापा आमा तो कोई वरे नहीं हो बाबा, दाढ़ी करना वालो, तो एमा अल्लाह शू जैसे? एमा अल्लाह कहीं नहीं जवानू, इसमें अल्लाह का कुछ नहीं जाने वाला। इसमें तो मेरा ही नुकसान है कि मौलाना दाढ़ी तूने रखी है तो रसूल की मोहब्बत तुझे बढ़ेगी। अगर तुमने नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला का कर्ज अदा किया है? एमा अल्लाह नु कहीं ते फायदो नत कर्यो, ते तारो फायदो कर्यो। हमें अल्लाह रोजी दे या न दे, हमें तंदुरुस्ती दे या न दे, हमें जो अल्लाह ने कहा है वो तो हमें करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। आप समझ गए बात को। लेकिन कई लोगों को देखा जाता है कि अपनी मन्नतों को पूरी करने के लिए दुआएं करवाने। अरे कुछ लोगों को तो देखा है कि बापू कलमो पढ़ाओ सवाब छे ने? नहीं, हाँ सवाब छे। हज का सवाब हो नहीं? हाँ हज, ये हज का सवाब काहे में? ये आपने गैर कोई मुसलमान हो जाए तो हाँ हो हज का सवाब हो। हाँ ये जो कहतूँ देखो मेरी माँ ने बड़ी मानते ज नहीं है ने। हाँ सरस, तो तेरे इसको पढ़ाना है तो 10 मूछ वालों को जाने पढ़ा ने कलमा, अभी खबर है? आ छोकरियाँ ज मिलती है तुमको मुसलमान बनाने वास्ते, छोकरों को बनाओ जाओ, अभी खबर पड़े, बड़े बड़ों को जाओ, नहीं तो मतलब क्या है जाओ करो, शर्म नहीं आती? मुसलमान धर्म हमारा बदनाम हो रहा है, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है, देता ही नहीं है इस बात की इजाज़त। कौन कहता है? नहीं, हम किसी को, मैंने कहा ना ला इकराह फी दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और फिर ये दीन तो ऐसा है कि लालच में, प्रलोभन में, मोहब्बत में, दबाव में, धमकी में इस्लाम लाना ये सही है ही नहीं। अगर मुझे कोई कहे बाबू मकान करावी दे, कलमा पढ़ लियो, तो वो मुसलमान होगा ही नहीं। मुसलमान कब होगा? कि जब उसे ये कहा जाए कि न खाना मिले, न पानी मिले, न दाना मिले, न कुछ मिले, हम तुझे कुछ हेल्प नहीं करेंगे, तो ये इस्लाम के कानून है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, रसूल पाक को दिल से जानना मानना पड़ेगा, उनके तरीके पर अमल न करना पड़ेगा, और माँ बाप का अदब करना पड़ेगा, पड़ोसियों का हक अदा करना पड़ेगा, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, औलाद को सही रास्ता, सच्चे रास्ते पर चलाना वगैरह वगैरह वगैरह। मैं अगर लिस्ट करूँ तो लंबी हो जाएगी। तो ये सारे इस्लाम के कानून है। अब ये सारे कानून पसंद है, दिल से मानते हो, तो तुम्हारा दिल चाहता है तो मुसलमान हो जाओ, और मुसलमान होने के लिए बस इतना है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, रसूल पाक से दिलो जान से ज़्यादा प्यार करो। बाकी तने जो एम होय कि ना ना मने तो एटलो टाइम नहीं, तो निकल कहीं काम नहीं, निकलो यहाँ से, कोई काम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है, मारी मर्जी पड़े एम करूँ तो मर्जी पड़े एम वाह था से आया नहीं था। अगर तू मुस्लिम छे तो अल्लाह माटे, एना रसूल माटे तारे तारा कहूँ एने एना माटे टाइम आपवो ज पड़शे। और अगर नहीं तो काल जे दिवसे तारो जनाजो पड्यो हशे ते दिवसे आ मौलाना भाईड़ा छाप वटथी कही देशे के
હું નહીં આવું, જા બોલાવી લે બીજાને. કેમ? કેમ કે આજ દિવસ સુધી હું અલ્લાહના ઘર માટે આને બોલાવતો, રસૂલના દીન માટે એને બોલાવતો, તો એ બંદાને આવવાની જરાય ફુરસત નથી, અને તોબા વગરનો મર્યો છે, એની જનાજા હું નહીં પડાવું. સાચી વાત ને ભાઈ? કેમ કે આજ દિન તક मैं कहता हूँ आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, तो बेटा बापो के बैठा है. तो પછી મારી ઉમ્મીદ નહીં રાખતા. એવું નહીં સમજવાનું પગાર દઈએ એટલે આવશે જ ના. હો, એ પગારને રાખી મૂકવાનો. અલ્લાહ અને રસૂલ માટે તમે હાજર, તો તમારા માટે હું હાજર અડધી રાતે. બસ એટલી વાત યાદ રાખજો. અલ્લાહ રસૂલ માટે મરવાના જજ્બા રાખો. હવે ફિલિસ્તીન જોવો, દુઆ માગો, દુઆ. ખૈર ટાઈમ હો ગયા ને ભાઈ, હો ગયા ને. અલ્લાહ રસૂલ માટે જજ્બા રાખો. કાલ સવારે તમે તો બહાર હોવ છો, તમારા ઘરની હિફાજત, તમારા બચ્ચાઓની હિફાજત એ સિર્ફ અલ્લાહ કરે છે. ઘરમાં ગેસના બાટલા ફાટતા નથી, અલ્લાહ નથી ફાટવા દેતો. ઘરની અંદર ઘણા એવા બનાવ બનવા યોગ હોય છે, પણ અલ્લાહને ખબર છે કે આ મારી ફજર પડીને ગયો છે ને ઘરે કોઈ છે નહીં, મારે એની ધ્યાન રાખવી જોશે. ફરિશ્તાને કહે છે કે એના ઘરની ધ્યાન રાખજે હો. એટલે મારા ભાઈઓ, અલ્લાહનું એહસાન માનો અને ઘરની અંદર દીનની તાલીમ લાવવાની કોશિશ કરો. ઘરમાં થોડોક વર્ચસ્વ વધારો અને બચ્ચાઓ ઉપર શક્તિ કરો. અને ખાલી ફોગટ આ પતંગોમાં કેટલા પૈસા નાખ્યા. મારે ઓલો શીશો લેવો તો અલ્લાહ એનું ભલું કરે, આ મારા યુનુસભાઈનું, એને કાલ મને દીધો. આ ચાલીનો શીશો કોઈથી આવતો નથી, 2,000ના ટોટા ફોડી નાખ્યા. તો અહીંયા પૂછો ભાઈ, જરૂર ઘણી છે. મેં ગયા જુમ્મામાં બી કીધું હતું. નહીં એવું નથી, તમે તમારી રીતે સૌની રીતે જ અહીંયા આવો ત્યારે કંઈક ને કાંઈક આ જુમ્મે જાઓ ને તો જોતા જાજો. બોલે ન હોય તો મને પૂછજો, હું કહીશ તમને. આવતા જુમ્મે આવો તો આ પોતાના તરફથી અલ્લાહની રાહમાં કંઈક લેતા આવજો, ચીજ કંઈક લેતા આવજો કે આ ચીજની જરૂર છે. આ મૌલાના સાહેબ આ હું લઈ આવેલો. તો अल्लाह पाक तुमने जाजू देसे, अल्लाह पाक तुम्हें ज़्यादा देगा. अल्लाह से दुआ है अल्लाह में कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए. और अल्लाह से दुआ है हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम.